नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज मेमोरी। मेमोरी हम बोलते हैं जो चीज़ें हमने लर्न की होती है तो उसको रिटेन करना अपने ब्रेन में, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। जो चीज़ें हमने प्रीवियसली लर्न की होती है तो उसको ब्रेन में रिटेन करना, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो मेमोरी की टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी वो होती है जो हम फॉर एग्जांपल परसीव करते हैं, सेंसरी जो हमें अभी देखते हैं उस चीज़ को परसीव करते हैं, कुछ टाइम के लिए हमारे ब्रेन में रहता है। जैसे हम किसी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हम परसीव करते हैं किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को, दैट इज इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो 15 to 20 सेकंड्स या 20 to 30 सेकंड्स के लिए रहती है हमारी ब्रेन में, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बहुत टाइम तक, ईयर्स तक, मंथ्स तक या ईयर्स तक हमारे ब्रेन में होती है। नेक्स्ट इज कि टॉपिक जो है दैट इज नेचर ऑफ मेमोरी, या हम बोल सकते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट मेमोरी हमारी कैसे बढ़ती है? फर्स्ट होती है एनकोडिंग, जो आगे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन में आ जाती है, उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है हमारे ब्रेन में। उसके बाद आउटपुट मीन्स वो जो हमारी ब्रेन में स्टोर होती है उसको हम रिटेन करते हैं, फिर जाके रिकॉल करते हैं। रिकॉल मीन्स जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम इस चीज़ को याद करते हैं, फिर जाके किसी को हम कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज कैरेक्टर्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन या एनकोडिंग, उसके बाद स्टोरेज होती है, उसके बाद आउटपुट होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी की मेमोरी एक्चुअली होती कैसे है, प्रोसेसिंग कैसे होती है? पहले हम लर्निंग करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, उसके बाद रिटेंशन करते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं। रिटेंशन मीन्स किसी चीज़ को रखना, इसमें यहाँ पे दिमाग में रखते हैं हम ये चीज़। उसके बाद रिकॉल करते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको हम रिकॉल करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। और लास्ट में जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं जो हमारे ब्रेन में बैठा होता है, मीन्स कि हमारे ब्रेन में वो रिटेंशन हो चुका होता है, तो उसको हम पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। फर्स्ट इज लर्निंग, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रिटेंशन, देन रिकॉल और उसके बाद रिकॉग्निशन। मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज, जितनी जितनी एज होती जाती है मेमोरी जो है कम होती जाती है। मैच्योरिटी, या किसी को लर्न की कितनी इंटरेस्ट है, या उसका फोकस अटेंशन कितना है, उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, वो रेस्ट एंड स्लीप लेता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी मेमोरी जो है, अगर वो कोई अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ करता है तो उससे भी उसके मेमोरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होती है मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि मटेरियल कैसा वो यूज़ करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल है, तो अगर वो अच्छा स्टडी मटेरियल हो तो हमारी मेमोरी अच्छी रह सकती है, लेकिन अगर हमारा स्टडी मटेरियल अच्छा ना हो तो मेमोरी, डिस्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा हो कि अपना अटेंशन फोकस ना हो उतनी मेमोरी कम रहती है, क्योंकि जितना हम लर्न कम करेंगे उतनी मेमोराइज भी हम कम करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग, कैसे हम मेमोराइज करते हैं किसी चीज़ को, एक तो रिसाइटेशन मेथड, बार बार हम किसी चीज़ को दोहराते हैं, रिपीटेशन प्रैक्टिस करते हैं। होल एंड पार्ट मेथड, हम किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद उन पार्ट्स को अलग अलग से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें ईजी हो जाता है। फनल अप्रोच मीन्स कि हम जो है जनरल से लेकर स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, कि पहले ईजी चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद ईजी चीज़ें रिटेन रखते हैं अपने दिमाग में, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो अपने दिमाग में रखते हैं। तो ये था मेमोरी टॉपिक यहाँ तक। अब है नेक्स्ट फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन इसका अपोजिट, कि किसी जो भी चीज़ हमने मेमोराइज की है उसको भूल जाना, दैट इज फॉरगेटिंग। सो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है कि लॉस, परमानेंट या टेम्पोररी मेमोरी का हो जाना, दैट इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के टाइप्स है, फर्स्ट इज नेचुरल फॉरगेटिंग, जो खुद ब खुद हो जाए, लेकिन दूसरा होता है मॉर्बिड मीन्स कि हम बोलना चाहते हैं, खुद बोलना चाहते हैं, बार बार उस पर फोकस नहीं करते हैं, तो वो अपने आप में वो भूल जाते हैं। फिर जनरल फॉरगेटफुलनेस मीन्स कि टोटल जो भी चीज़ें हमारी पास्ट एक्सपीरियंस होती है वो सारा का सारा हम फॉरगेट करते हैं, दैट इज जनरल। स्पेसिफिक मीन्स कोई खास चीज़ अगर हम फॉरगेट करें, तो दीज आर टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। तो कॉजेज क्या है फॉरगेटिंग के? फर्स्ट इज कि हम पूरा अटेंशन नहीं दे पाते हैं या टाइम अच्छा नहीं दे पाते हैं लर्निंग के लिए। इमोशनल फैक्टर, कि अगर हम इमोशंस हो, नेगेटिव इमोशन हमारी बॉडी में हो, हमारी ब्रेन में हो, तो उससे भी फॉरगेटिंग हो सकता है। पुअर हेल्थ हो, इनएडिक्वेट रिपीटेशन, हम बार बार रिपीट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉरगेटिंग हो सकता है। नेक्स्ट कुछ थेरीज है जो फॉरगेटिंग के बारे में बताता है। एक तो ट्रेस डिके थेरी। ट्रेस डिके थेरी ये बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को बार बार लर्न
नहीं करते, रिपीट नहीं करते, तो धीरे धीरे वो डिके हो जाता है हमारी ब्रेन में, तो वो हमारे ब्रेन में रिटेन नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेस डिके थ्योरी। दूसरा है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी बोलता है कि अगर हमने कोई चीज़ लर्न की है लेकिन दूसरी चीज़ को वो इंटरफेयर करता है लर्न करने के लिए, कि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ लर्न किया है लेकिन दूसरा हम मेमोराइज करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी जो है प्रेशराइज होता है कि लर्न किया गया चीज़ जो होता है वो दूसरी जो नेक्स्ट जो हम लर्न करना चाहते हैं उसको इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेशन थ्योरी। रिप्रेशन थ्योरी बोलती है कि जो हम कुछ चीज़ें जो है अनकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, डिलिबरेटली हम कॉन्शियस माइंड में उसको नहीं लेके आते हैं, दैट इज रिप्रेशन थ्योरी। तो इस फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी की नर्सिंग में कैसे इम्प्लीकेशन है? फर्स्ट इज कि पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए